Hi, I wish you a very happy Independence Day to all. आज इंडिपेंडेंस डे तो बात भी होनी चाहिए फ्रीडम की। दिस साइड आरती मालपानी फ्रॉम टॉम किड्स। आज बात करेंगे फ्रीडम की, जो कि टॉपिक हमेशा डिबेट में रहता है पेरेंट्स और बच्चों के। एक्चुअली कितना फ्रीडम हमने अपने बच्चों को देना चाहिए, कौन से एज में कितना फ्रीडम देना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग इसका कोई गाइडलाइन, कोई एसओपी नहीं है। ये डिपेंड करता है हर पेरेंट्स पे, हर फैमिली पे कैसा। बट फ्रीडम ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत एक ब्यूटीफुल सा काइट है मेरे पास, ठीक है। अब काइट अगर यहाँ पे है, सिर्फ ऐसे पड़ा है तो कोई मतलब नहीं है। ये इसकी सुंदरता या इसका जो भी है, ये कब होगा जब ये आसमान में बहुत अच्छे से उड़ेगा, इसके फुल कैपेबिलिटी के साथ। ये काइट का उड़ना डिपेंड करता है कि जो रील होता है, जो धागा हम इसको मांझा जो बोलते हैं, उसके ढील पे। अगर इसको बहुत टाइट से पकड़ के रखा तो ये काइट अपना फुल नहीं दे पाएगा, अच्छे से आसमान में नहीं उड़ पाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर इसको हमने पूरा ढील दे दिया तो ये कहीं भी गिर जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। द सेम थिंग अप्लाइज टू फ्रीडम टू किड्स, कि हमारे बच्चे भी इस काइट जैसे हैं, जिनको अपनी जिंदगी में सक्सेस के साथ बहुत अच्छी उड़ान भरनी है। तो वो कब होगा कि जब आप उनको प्रॉपर ढील दो, जो डोर आपके पास है उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज करो, उसको इतनी ढील दो कि वो अच्छे से आसमान में उड़े, चमके, अपना पूरा सक्सेस वो पूरे सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। और साथ ही आपकी उन पे हमेशा नजर रहे कि वो जब भी आप उनकी डोर खींचो तो वो लौट कर आपके पास आए। इस टाइप का फ्रीडम हमने अपने बच्चों को देना चाहिए। नाउ फ्रीडम बहुत सारे टाइप के होते हैं कि लाइक फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस। जैसे बच्चे 8 साल के ऊपर होते हैं तो उनको ये फ्रीडम वाली बात ज्यादा समझ में आती है कि फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई सुपरमार्केट जाते हैं या बच्चे को कोई टॉय चाहिए होता है, वो पर्टिकुलर एक चीज के लिए जिद करता है, हमको कोई और चीज पसंद आती है तो हम उसको बोलते हैं कि नो, ये नहीं, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप ये ले लो। बट लेट देम स्पीक, उनको एक अपना ओपिनियन बताने का एक चांस दीजिए, उनको बोलने का, उनके थॉट्स एक्सप्रेस करने का। जब आप ऐसा करेंगे तो इसमें 2 चीजें हैं कि अगर बच्चे के थॉट्स सही है, एक नई डायरेक्शन में वो सोच रहे हैं, अगर कोई चीज को लेकर सोच भी रहे हैं, माइट भी करियर या माइट भी कोई भी बात, अगर वो ये अलग ढंग से सोच रहे हैं तो हमारा प्रोस्पेक्ट चेंज होगा सोचने का। हमको भी एक नई दिशा में सोचने का मौका मिलेगा, हम भी कुछ सीखेंगे। और अगर बच्चा वहां पे फेल हो रहा है, गलत हो रहा है, तो हमारे ही गाइडेंस में, पेरेंट्स के ही गाइडेंस में वो सही और गलत का डिफरेंस समझेगा। बिकॉज होता यह है ना कि पेरेंट्स और बच्चे, इनमें लगभग 20 से 25 साल का गैप होता है, एज डिफरेंस। जो हमने 20-25 साल पहले चीजें सीखी है, या जो 20-25 साल पहले हमारे जीने का ढंग था, जितना फ्रीडम हमको मिलता था, सेम इज नॉट अप्लाइज टू दिस जनरेशन। टाइम चेंज होता है, उसके साथ साथ हमको भी चेंज होना है। और दूसरा एक होता है कि जब आपके टीनेजर्स है, आपके यंग किड है, जब आप उनको थोड़ा सा फ्रीडम देते हैं उनके चॉइस का, कि उनको बाहर जाना है, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना है, कोई भी बात पे ओपिनियन अपना रखना है, या सही या गलत उनको लगता है कि अब हम डिसाइड कर सकते हैं, तो ऐसे टाइम पे हमारा काम है कि हम उनको फ्रीडम दें, उनके थॉट्स रखने का, उनके ओपिनियन हम सुने, उनको एक्सप्रेस करने का मौका दें। इससे होगा ये कि बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगा, आप में और उनमें जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। स्पेसिफिकली हमारे यंग किड्स और टीनेजर्स को हमने मौका देना चाहिए अपनी बात रखने का, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने का। बिकॉज जब हम उनको फ्रीडम देते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। जब हम नहीं देते हैं तो जो सारी चीजें होती है, एडिक्शन होती है, जो गलत आदतें लगती है, वो इसी दौरान बच्चों को लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि घर पे हमको समझने वाला कोई नहीं है, हमको फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है, बाहर की दुनिया अलग चल रही है, हमारा घर, हमारे पेरेंट्स तो कहीं अलग ही चल रहे हैं। तो ये सारी नेगेटिविटी आती है, तो उनका झुकाव होता है कि एक ईजी वे की तरफ, जो कि हैबिट फॉर्मिंग चीजें होती है। बस मेरा बोलना इतना ही है कि अगर आपने इस चीज पे, इस फ्रीडम वाले टॉपिक पे कभी ध्यान नहीं दिया हो तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिए और अपने बच्चे को इस खूबसूरत पतंग की तरह आसमान में अच्छे से उड़ने दीजिए। थैंक यू सो मच।